नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण कुमार स्वामी और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के बाग आवास पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे संस्कृत के उच्चारण स्थलों के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि संस्कृत में कितने उच्चारण स्थल होते हैं और किस वर्ण का उच्चारण स्थल कौन सा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। संस्कृत विश्व की प्राचीन भाषाओं में से एक है। यह वेद भाषा है और देव भाषा है। यही एकमात्र सबसे परिष्कृत, शुद्ध और वैज्ञानिक भाषा है। इसमें प्रत्येक वर्ण का एक स्पष्ट और त्रुटि रहित उच्चारण स्थल निश्चित है। अब हम टॉपिक की बात करें तो संस्कृत में कुल 7 उच्चारण स्थल निर्धारित किए गए हैं। ये हैं कंठ, तालु, मूर्धा, दंतः, ओष्ठ, नासिका और जिह्वामूलम। इन्हें आपको याद रखना है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंतः, ओष्ठ, नासिका और जिह्वामूलम। अब टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले हमें यह पता लगाना बहुत जरूरी है कि उच्चारण स्थल आखिर कहते किसे हैं। किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हमारी प्राणवायु मुख के जिस भाग को स्पर्श कर बाहर निकलती है वही उच्चारण स्थल कहलाता है। जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारे फेफड़ों की वायु जब मुंह से बाहर निकलती है तब बाहर निकलते समय मुख के जिस भाग को वह स्पर्श कर बाहर निकलती है उसी भाग को हम उच्चारण स्थल कहते हैं। और उच्चारण स्थलों की संख्या होती है 7, जो नाम आपको याद रखने हैं: कंठ, तालु, मूर्धा, दंतः, ओष्ठ, नासिका और जिह्वामूलम। यहां एक बिंदु महत्वपूर्ण है जो आपको यहीं पर याद करना है। पाणिनीय शिक्षा में उच्चारण स्थलों की संख्या 8 मानी गई है। यहां पर 8वां जो उच्चारण स्थल है वह माना गया है उरस। उरस यानी हृदय। लेकिन हमारी संस्कृत व्याकरण में उरस को उच्चारण स्थल नहीं माना गया है, क्योंकि अभी मैंने परिभाषा में बताया कि उच्चारण स्थल मुख के भाग होते हैं जिन्हें स्पर्श कर वायु बाहर निकलती है, लेकिन जो हृदय है वह मुख का भाग नहीं है। इसलिए इसे हमारी जो संस्कृत व्याकरण है उसमें उच्चारण स्थल नहीं माना गया है। अब हम बात करते हैं कि किस वर्ण का उच्चारण स्थल कौन सा है। तो इसके लिए कुछ सूत्र बनाए गए हैं जिनकी सहायता से आप आसानी से इनको याद रख सकते हैं। उच्चारण स्थलों को याद करने के लिए मुख्यतः 11 सूत्र आपको दिखाई देंगे। तो हम एक एक सूत्र को देखते हैं। पहला सूत्र है अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। इस सूत्र के अनुसार ए और आ, क वर्ग, है और विसर्ग, इन 9 का उच्चारण स्थल कंठ होता है। इसमें क वर्ग के 5 वर्ण ए और आ, है और विसर्ग आते हैं। दूसरा सूत्र है ईचु यशानाम तालु। ईचु यशानाम तालु। इसमें ई और ई, च वर्ग और य और श, ये 9 आते हैं। ई और ई, 5 च वर्ग के वर्ण य और श। इसके बाद तीसरा है ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा। री और री, ट वर्ग, र और श। री और री, ट वर्ग के 5 वर्ण र और श, ये 9 मूर्धन्य होते हैं। इसके बाद में अगला सूत्र है लिरितुल लशानाम दंतः। लिरितुल लशानाम दंतः। लिरि, त वर्ग, ल और श। लिरि, त वर्ग के 5 वर्ण ल और श, ये 8 वर्ण दंत्य होते हैं। अगला सूत्र है उपपदमानीयानाम औष्ठो। उपपदमानीयानाम औष्ठो। उ और उ, प वर्ग और उपपदमानीय। उ और उ, प वर्ग और उपपदमानीय, ये 8 जो वर्ण हैं ये औष्ठ्य होते हैं,
अर्थात होठों की सहायता से बोले जाते हैं। यहां पर उपद्यमानीय शब्द आया है। उपद्यमानीय का अर्थ होता है यदि प और फ के पहले अर्ध विसर्ग आ जाता है। यदि प और फ से पहले अर्ध विसर्ग आ जाता है तो इन्हें उपद्यमानीय कहते हैं। छठा सूत्र है यम गणनानाम नासिका च। यम गणनानाम नासिका च। ये पांचों जो अंतिम वर्ण हैं, जो वर्ग थे, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इनके जो पांचों अंतिम वर्ण हैं, ये सारे के सारे इनका उच्चारण स्थल नासिका होता है। यहां पर जो च शब्द लिखा है इसका अर्थ है कि इन पांचों का उच्चारण स्थल नासिका भी होता है। भी इसलिए लगाया गया है क्योंकि नासिका के अतिरिक्त ये सभी अपने वर्ग के साथ भी होते हैं। इस प्रकार इन पांचों वर्णों के दो दो उच्चारण स्थल हो जाते हैं। तो ये आपको विशेष रूप से याद रखना है कि इन पांचों के दो दो उच्चारण स्थल होते हैं। सातवां सूत्र है ए द्वैतो कंठ तालु। ए द्वैतो कंठ तालु। इसमें दो आते हैं, ए और आई, और ये कंठ और तालु के सम्मिलित प्रयास से उच्चारित होते हैं। तो यहां पर कोई नया उच्चारण स्थल नहीं आया है, पहले वाले ही उच्चारण स्थल हैं, लेकिन अब वो संयुक्त रूप से एक साथ आने लग गए हैं। आठवां सूत्र है अद्वैतो कंठोष्टम। अद्वैतो कंठोष्टम। इसमें दो आ रहे हैं, ओ और औ। इसमें कंठ और ओष्ठ के संयोग से इनका उच्चारण होता है। नवा सूत्र है वकारस्य दंतोष्ठम। वकारस्य दंतोष्ठम। यहां पर केवल एक ही वर्ण है व, और इसका उच्चारण दंत और ओष्ठ के संयुक्त प्रयास से होता है। दसवां सूत्र है जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम। अर्थात जिह्वा मूल्य जो शब्द हैं उनका उच्चारण स्थल जिह्वा मूल होता है। अगर क और ख के पहले अर्ध विसर्ग आते हैं, क और ख के पहले अर्ध विसर्ग आते हैं तो इन्हें जिह्वा मूलम, जिह्वा मूल्य वर्ण कहते हैं। 11वां सूत्र है नासिका अनुस्वारस्य। नासिका अनुस्वारस्य अर्थात अनुस्वार का उच्चारण स्थल नासिका होती है। इस तरीके से ये 11 सूत्र हैं जो आपको याद रखने हैं। मैं एक बार पुनः इनका स्मरण करवा देता हूं। पहला है अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है। अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है। दूसरा ईचु यशानाम तालु। ईचु यशानाम तालु। तीसरा ऋतुऋषाणाम मूर्धा। ऋतुऋषाणाम मूर्धा। चौथा है लिर्तुल्लशानाम दंतः। लिर्तुल्लशानाम दंतः। पांचवा है उपद्मानीयानाम औष्ठौ। उपद्मानीयानाम औष्ठौ। छठा है यम गणनानाम नासिका च। यम गणनानाम नासिका च। सातवां है अद्वैतो कंठ तालु। अद्वैतो कंठ तालु। आठवां अद्वैतो कंठोष्टम। अद्वैतो कंठोष्टम। नवा है वकारस्य दंतोष्ठम। वकारस्य दंतोष्ठम। 10वां है जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम। जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम। और 11वां है नासिका अनुस्वारस्य। नासिका अनुस्वारस्य। इस प्रकार अब तक आपने सभी वर्णों के उच्चारण स्थल देखे। इनमें जो मुख्य बातें निकल करके सामने आई हैं उनको मैं दोबारा आपको याद दिलवा देता हूं। पहली मुख्य बात, दो दो उच्चारण स्थल वाले वर्ण। हमने जिन वर्णों को अभी पढ़ा उनमें कुल 10 ऐसे वर्ण हैं जिनके दो दो उच्चारण स्थान होते हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं, काफी पूछे जाते हैं, तो आप इनको ध्यान से याद कीजिएगा। पहले तो पांचों अंतिम वर्ण थे यम गणनानाम नासिका च वाले। इसमें ये जो अंतिम पांचों वर्ण है ये अपने वर्ग के साथ भी आते हैं, इसके अलावा नासिका भी होता है। तो क्रमशः पहला आपका ये तालु और नासिका से बोलता है।
मैं ओष्ठ और नासिका से बोलता है, न कंठ और नासिका से, न मूर्धा और नासिका से, और न दंत और नासिका के संयुक्त प्रयास से उच्चारित होता है। इसी प्रकार ए और ऐ कंठ और तालु के संयोग से बोले जाते हैं। ओ और औ कंठ और ओष्ठ के संयोग से बोले जाते हैं, और वै दंत और ओष्ठ के संयोग से उच्चारित होता है। तो ये 10 वर्ण हैं जिनके 2-2 उच्चारण स्थल होते हैं। ये आपको विशेष रूप से याद करने चाहिए। दूसरा बिंदु, विसर्ग का उच्चारण स्थल। जैसा अभी मैंने बताया, विसर्ग का मुख्य उच्चारण स्थल कंठ होता है, परंतु विसर्ग जिस स्वर के साथ जुड़ता है उसी का उच्चारण स्थान भी ले लेता है। तो अगर आपके ऑप्शन में कंठ नहीं दिया होगा तो जो उत्तर आएगा वो स्वर के आधार पर आएगा। जैसे रामः, रामः में जो अंतिम स्वर है वो ए है, और ए का उच्चारण स्थल कंठ होता है, इसलिए यहां पर विसर्ग का उच्चारण स्थल भी कंठ ही होगा। हरि ही, इसके अंत में ई आ रहा है, इसलिए ई के कारण इसका उच्चारण स्थल तालु होगा। भानु, यहां पर अंतिम स्वर उ आ रहा है, इसलिए उ के कारण इसका उच्चारण स्थल ओष्ठ होगा। हरे है, यहां पर अंतिम जो स्वर है वो ए आ रहा है, इसलिए ए के कारण ए का ही उच्चारण स्थल जो कि कंठ तालु है वह विसर्ग का होगा। इस तरह जब विसर्ग आ जाता है और इसका उच्चारण स्थल पूछा जाए और ऑप्शन में अगर कंठ नहीं हो तो आपको देखना है कि विसर्ग से ठीक पहले कौन सा स्वर आ रहा है, और उस स्वर का जो उच्चारण स्थल होगा वही विसर्ग का भी उच्चारण स्थल होगा। इसके अतिरिक्त 2 शब्द अभी हमने और पढ़े थे, एक था उपदमानीय और एक था जिह्वामूलीय। उपदमानीय और जिह्वामूलीय। तो उपदमानीय वर्ण तो वे हैं जब पै और फै के पहले अर्ध विसर्ग आता है। पै और फै के पहले अर्ध विसर्ग आता है, उन्हें उपदमानीय कहते हैं। और जब कै और खै के पहले अर्ध विसर्ग आता है, कै और खै के पहले अर्ध विसर्ग आता है, उन्हें जिह्वामूलीय कहते हैं। तो मित्रों, यह आज का हमारा टॉपिक था उच्चारण स्थल। उम्मीद है आपको याद हुए होंगे। इस वीडियो को एक बार आप दोबारा देखिए और आपको ये सारे उच्चारण स्थल आसानी से याद हो जाएंगे। इनको याद करने के लिए आपको 11 सूत्र याद करने हैं, और ये जो 2-2 उच्चारण शब्द स्थल वाले जो शब्द हैं इनके बारे में आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और आपके जितने भी परिचित हैं जो अध्ययनरत हैं उन तक पहुंचाने का प्रयास करें, उन तक पहुंचाएं जिनसे उनका भी सहयोग हो और हमें भी आपका सहयोग प्राप्त होता रहे। अगर आपको इस वीडियो में किसी प्रकार की कोई भी सुझाव हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। पढ़ते रहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए।